कि हम सब जानते हैं कि चंपावत में गोलजू का मूल मंदिर है। अब अपने बुबू से पहले जानते हैं कि यहाँ चंपावत में गौरल देव कैसे आए। नीरज जी, कहा तो ये जाता है कि यहाँ पर पहले नागनाथ जी का जब राज था तो उस समय ही यहाँ पर एक जटिया मसान नाम का राक्षस भी अपना वर्चस्व बनाए हुए था। उसको सिमाड़ क्षेत्र में बताते हैं कि वहाँ पर एक तालाब था, तो उस तालाब में जो था जटिया मसान, यहाँ की जनता उससे काफ़ी त्रस्त हो रही थी, वो जनता को खा दे रहा था। तो नागनाथ जी ने ऐसा कहा कि अगर कोई राजकुमार इस राक्षस का अंत कर दे तो मैं उसको यहाँ की राजगद्दी सौंप दूँ। तो राक्षस का अंत तो नहीं किया था गोलजू ने, उसको पराजित जरूर किया था। गोलजू का कहना ये था कि अगर मैं तेरा अंत कर देता हूँ तो ये न्याय के संगत नहीं होगा, अगर मैं तेरे को पराजित करता हूँ तो जो मैं आदेश करूँगा वो तेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि पहले आदेश गोलजू का चलता था। इसलिए जैसे गोलजू ने आदेश दिया कि अपना जो भोग लूँगा वो भोग तो मैं अपना ले लूँगा, उसके बाद जो तेरा भोग बन पड़ेगा वो भोग तेरे को दूँगा। तो वो गोलजू ने उसका राक्षस का अंत नहीं किया था, राक्षस को पराजित किया था। आज भी कहीं जैसे घाट क्षेत्र है, अन्य जगह क्षेत्रों में, यहाँ पर भी मसान को उसका भोग खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तभी इसी प्रकार मतलब मसान को भी हम आजकल पूजते हैं, खिचड़ी चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर जब राक्षस का उनने पराजित किया तो गोलजू के पास पराजित करने का आदेश नागनाथ जी के पास गया। तो नागनाथ जी ने ही गोलजू को कहा, भाई मैं इस राज्य को तेरे हवाले कर रहा हूँ, तू इस राज्य की राजगद्दी को संभालना। तो गोलजू का ये कहना था कि मैं तो स्वतः एक राजा का पुत्र हूँ, राजा का पुत्र होने के नाते जो है मैं जो है इस राजगद्दी को नहीं संभालूंगा, मैं न्याय के चौपाल लगाने के लिए ही मात्र एक स्थान चुनूंगा। इसलिए यह स्थान गोलजू ने चुना और यही मुख्य स्थान माना जाता है। अन्य जगह जैसे चितई, घोड़ा खाल कहीं भी है तो वो गोलजू की स्थापना है, मुख्य स्थापना यहाँ से ही कर रखी है। तो जैसा कि वो अभी हम एक अश्व और गोलजू का जो अश्व है उसकी और फील्ड की भी एक कहानी है, तो वो क्या है? गोलजू का अश्व और फील्ड की जो कहानी है, जो गोलजू का घोड़ा था जी, बताया जाता है कि सफ़ेद होते थे राजकुमार का, वो सफ़ेद घोड़ा ही इस फील्ड में दौड़ाया जाता था और इसी फील्ड में न्याय की चौपाल भी लगा करती थी। अच्छा, हाँ, इस फील्ड में गोलजू का घोड़ा दौड़ता था, ऐसा बताया जाता है। जैसे कि आप ये घंटियाँ देख रहे हैं, ये साक्ष्य है कि आज तक किस प्रकार भक्तों को उनका न्याय मिला। ये घंटियाँ भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने के बाद मंदिर में चलाते हैं। यह धुनी जो इस समय आप देख रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी की धुनी हुई। यह धुनी बहुत पवित्र मानी जाती है। इस धुनी की पवित्रता बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। तो हम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं कि यद्यपि अगर यहाँ पर कोई इस गद्दी पे उस समय कोई विराजमान नहीं होता है तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करके आप इस धुनी की विभूति को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया आप स्वयं अपना हाथ डाल के इस धुनी की पवित्रता को अखंडित ना करें। धन्यवाद। जैसा कि हम यहाँ पर को देख पा रहे हैं, भक्तजनों द्वारा यहाँ पर को कई चिट्ठियाँ चढ़ाई गई हैं। इन चिट्ठियों में उन्होंने अपने दुखों को, अपनी मनोकामनाओं को लिखकर गोलजू के द्वार में चलाया गया है। अभी इस समय जिस प्रकार सावन का समय भी आने वाला है तो मंदिर में शायद से हर वर्ष भागवत का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष की तारीख क्या निकली गई है? वो इस वर्ष की तारीख नीरज जी, इस बार 28 जुलाई से ये तारीख तय की गई है। यहाँ भागवत श्रीमद् भागवत यहाँ पर है और पिछली बार अगस्त 4 को था, उससे पहले अगस्त 3 को था। इस बार जुलाई 28 से ये तिथि निश्चित करनी है। तो इस प्रकार 4 तारीख को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हाँ, तिथि जो तय कर रखे है उस हिसाब से इसका पारायण 4 है, 4 अगस्त को होगा। तो ये सब भंडारे का आयोजन जनपद के लोगों के सहयोग से होता है। जनता के सहयोग से होता है। यहाँ पर गांव वाले अपनी पूरी भूमिका भी निभाते हैं और इस सारी जनता का सहयोग यहाँ पर होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर बड़ी उत्सुकता से यहाँ पर जो है भागवत में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं, क्योंकि मान्यताएं ऐसी हैं कि हमारे उत्तराखंड पूरे में हमारे लोक देवता जो गोलजू हैं इनको न्याय के रूप में हर जगह मानते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर भागवत के समय में माहौल बना रहता है।
चलिए, इसी तरह हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि 28 जुलाई से होने जा रही इस भागवत में आप सभी आमंत्रित हैं। और अब फिलहाल हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बलदेव। चंपावत